गॉडजिला के किसी भी यूनिवर्स में कहीं कहीं मॉन्स्टर किंग लोगों का रक्षक है, तो किसी न किसी यूनिवर्स में इससे बड़ा खतरा इंसानों के लिए दूसरा कोई और नहीं। लेकिन ब्रह्मांड चाहे जो भी हो, गॉडजिला के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है 3 सिर वाला ड्रैगन गिदोरा, जिसने गॉडजिला को लगभग सभी यूनिवर्स में मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। अब चाहे वो गॉडजिला अर्थ की नींद उड़ाने वाला वॉइड गिदोरा हो या लेजेंडरी गॉडजिला के भी छक्के छुड़ाने वाला किंग गिदोरा, पूरे यूनिवर्स में गिदोरा की तरह शक्तियां, विशाल आकार और अनोखी खूबियां दूसरे किसी भी मॉन्स्टर में नहीं पाई जाती। ऐसे में क्या हो जब 2 अलग अलग यूनिवर्स के 2 खूंखार गिदोरा की आपस में लड़ाई हो जाए। हम बात कर रहे हैं फाइनल वॉर्स में दिख चुका मॉन्स्टर एक्स और मॉन्स्टर वर्स के मॉन्स्टर जीरो की। क्या फाइनल वॉर्स का काइजर किंग मार पाता है किंग गिदोरा को, या किंग गिदोरा के शक्तियों के आगे दूसरे यूनिवर्स का गिदोरा झुक जाएगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जरूर लाइक कर दें। सबसे पहले अगर बात करें काइजर गिदोरा की, तो इसे मॉन्स्टर एक्स और डार्क गिदोरा जैसे नामों से जाना जाता है। हालांकि ये मॉन्स्टर एक्स वाले फॉर्म में महज एक स्केलेटन वाला गिदोरा था, लेकिन गॉडजिला से हुई लड़ाई के दौरान ये 3 सिर वाला खूंखार ड्रैगन का रूप ले लेता है। वैसे तो मॉन्स्टर एक्स के ओरिजिन को लेकर कोई बातें नहीं की गई है, लेकिन इसकी धरती पर आगमन कैसे हुई, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी छिपी हुई है। दरअसल मॉन्स्टर एक्स को प्लेनेट एक्स के कंट्रोलर द्वारा गोरथ एस्टेरॉयड के माध्यम से बुलाया जाता है, लेकिन जब यह एस्टेरॉयड धरती पर गिर रही थी, तभी गॉडजिला ने गोरथ एस्टेरॉयड को टोक्यो के ऊपर आसमान में देखकर उस पर अपनी एटॉमिक ब्रीथ शूट कर देता है, जिससे वो एस्टेरॉयड टूटकर चारों ओर बिखर जाता है। लेकिन मॉन्स्टर एक्स तब तक धरती पर पहुंच चुका था और ये गॉडजिला के पीछे आकर उस पर हमला कर देता है। गॉडजिला और मॉन्स्टर एक्स में काफी देरी तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट चलती रहती है, जिसमें मॉन्स्टर एक्स गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही मॉन्स्टर एक्स का साथ देने के लिए गाइगन भी अब आ जाता है, लेकिन जब मॉन्स्टर एक्स गॉडजिला को पीछे से पकड़ लेता है और गाइगन अपने स्लाइसर से गॉडजिला के सीने को चीरना चाहता है, तभी मोथरा वक्त पर आ जाती है और गॉडजिला की जान बचा लेती है। मोथरा से जब गाइगन उलझता है, तब मॉन्स्टर एक्स और गॉडजिला आपस में फिर से उलझ पड़ते हैं, जिसमें गॉडजिला जब अपनी एटॉमिक ब्रीथ मॉन्स्टर एक्स पर मारना चाहता है, तब मॉन्स्टर एक्स उसके चेहरे को धक्का मार देता है, जिससे ऊपर मौजूद जिलियन की स्टारशिप्स तबाह हो जाती है। लेकिन इस हमले के बाद मॉन्स्टर एक्स और गॉडजिला के बीच बीम की बैटल शुरू हो जाती है और तब एक हड्डी वाला मॉन्स्टर एक्स ट्रांसफॉर्म हो जाता है 3 सिर वाले खतरनाक ड्रैगन काइजर गिदोरा में। अगर काइजर गिदोरा की एबिलिटीज की बात करें, तो जब ये मॉन्स्टर एक्स के फॉर्म में था, तब हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इसने गॉडजिला को उठाकर फेंक दिया था। वहीं इसकी ड्यूरेबिलिटी भी कमाल की मानी जाती है, क्योंकि इसने गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ को भी झेला है। अब चूंकि ये गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है, इसलिए इसे उड़ना आता है। अब चाहे ये मॉन्स्टर एक्स के फॉर्म में ही क्यों न था, ये तब भी हवा में फ्लोट कर रहा था। वहीं जब ये 3 सिर वाला ड्रैगन काइजर गिदोरा में बदलता है, तब इसके 2 विशाल पंख निकल आते हैं और तब ये और भी तेजी से आसमान की ऊंचाइयों को छूने के काबिल बन जाता है। ये स्पेस में बिना ऑक्सीजन या कैसे भी तापमान या कैसे भी प्रेशर में खुद को जिंदा रख सकता है। इसके भी स्पेस में उड़ने की गति प्रकाश की गति जितनी होती है। काइजर गिदोरा जब मॉन्स्टर एक्स की फॉर्म में होता है, तब भी इसने गॉडजिला पर अपनी थंडर ग्रेविटेशनल बीम छोड़कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया था। इस गिदोरा के पास एनर्जी ड्रेन की भी शक्ति है, जिससे ये दूसरे मॉन्स्टर को काटकर उसकी सारी शक्तियों को चुरा सकता है, जैसे कि ये गॉडजिला की शक्तियों को खत्म कर रहा था। वहीं काइजर गिदोरा का सबसे शक्तिशाली अटैक है इसका एंटी ग्रेविटी बीम। इस अटैक की सहायता से ये अपने दुश्मनों पर हमला करके उसे हवा में उछाल सकता है और उसे पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है। अपनी इसी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए काइजर गिदोरा ने गॉडजिला को लगभग मारने ही वाला था, लेकिन तभी आर्मी ने गॉडजिला की मदद की। वहीं बात करें किंग गिदोरा की, तो इसे मॉन्स्टर जीरो या डेविल जैसे नामों से जाना जाता है। ये गिदोरा भी एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लिविंग मॉन्स्टर है, जो दूसरी दुनिया से अर्थ पर आया था, पर प्राचीन युद्ध में यह बर्फ में जम जाता है। लेकिन बर्फ से आजाद होने के बाद जब इसने पृथ्वी को फिर से तबाह करना चाहा, तब गॉडजिला ने इसे रोक लिया। वहीं किंग गिदोरा की पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें, तो ये काफी विशाल ड्रैगन है। इसकी ऊंचाई 522 फीट है। साथ ही इसके पंखों की कुल लंबाई 1092 फीट विशाल है। ये धरती के वातावरण में 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है
लेकिन अंतरिक्ष में पहुंचते ही यह प्रकाश की गति जितना तेजी से उड़ने लगता है। किंग गिदोरा किसी प्रकार के भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को शक्तिशाली बना सकता है, चाहे वो ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर थर्मल एनर्जी हो। यह अपनी बॉडी को काफी जल्दी रीजनरेट कर सकता है, जो इसे और भी खास बनाती है। काइजर गिदोरा के भांति यह भी स्पेस में बिना ऑक्सीजन या प्रेशर के जी सकता है और इसके पास अपने दुश्मन को मारने के लिए ग्रेविटी बीम है, जिसे वो अपने तीनों सिर से छोड़ सकता है। ये ड्रैगन इतना ज्यादा शक्तिशाली है जिसने लगभग 1 लाख टन वाले गॉडजिला को भी हवा में उठाकर फेंक दिया था। यहाँ तक कि गॉडजिला इसके हाथों मारा जाता। वो तो शुक्र था कि मोथरा की बलिदान गॉडजिला की जान बचा गई, वरना किंग गिदोरा ने गॉडजिला का काम तमाम ही कर दिया था। ऐसे में अब सवाल उठता है कि शक्तियां तो दोनों गिदोरा के पास अच्छी खासी है। दोनों ने ही गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, लेकिन दोनों की बैटल में किसकी जीत होगी? दोनों की शक्तियों को कंपेयर करने पर हमें पता चलता है कि एक और जहां किंग गिदोरा के पास मात्र ग्रेविटी बीम है, वहीं काइजर गिदोरा के पास थंडर ग्रेविटेशनल बीम और एंटी ग्रेविटी बीम है, जो कि किंग गिदोरा के बीम से अलग दुश्मन को सिर्फ चोट नहीं पहुंचाती, बल्कि ये उसे हवा में उछालकर फेंक सकती है। एक और जहां किंग गिदोरा के ग्रेविटी बीम से गॉडजिला को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा था, वहीं काइजर गिदोरा ने अपने एंटी ग्रेविटी से गॉडजिला को बुरी तरह से घायल कर दिया था। ऐसे में यह कहना काफी सरल हो जाता है कि दोनों की लड़ाई में काइजर गिदोरा के आगे मॉन्स्टर जीरो की नहीं जलेगी। लेकिन अगर किसी तरह किंग गिदोरा काइजर गिदोरा के बीच वाले सिर पर हमला कर देता है और अगर वो सिर नष्ट हो जाती है, तो मॉन्स्टर जीरो ही इस महामुकाबले का हीरो बन जाएगा। खैर, इस महामुकाबले में काइजर गिदोरा की जीतने के 70% से भी ज्यादा चांसेस है। खैर, आप अपनी राय हमें लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।